वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर कर रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 एग्ज़ाम डेट न्यूज़ अपडेट है। आरपीएससी के द्वारा एक लिस्ट भी रिलीज़ की गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप अपना नाम चेक कर लीजिए। अगर आपका नाम है तो ज़रूर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए, और उसके बाद क्या होने जा रहा है डिटेल में हम बात करने जा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं कम से कम 1 या 2 महीने से यही कह रहा हूं कि जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में नहीं होगा, लेकिन आप लोग कई लोग मान नहीं रहे थे। तो चलिए हम आज प्रूफ के साथ ही बात कर लेते हैं। अब आप देखिए, ये 14 सितंबर को प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसमें आरपीसी ने बताया था कि लोगों के द्वारा मतलब 4 से 5 विषयों में भी लोगों के द्वारा अप्लाई किया गया है, और जिसके कारण हमें बाधा पहुंच रही है पेपर कंडक्ट करवाने के लिए। ये जो टोटल लिस्ट है 297 कैंडिडेट की है जो इन्होंने रिलीज़ की है, जिसमें पहले नोटिस में बता दिया गया था कि 48 विषयों में भी लोगों ने अप्लाई किया है, और उसके अलावा किसी ने 18-26 में किया है, किसी ने 20 में किया हुआ है। अब इस लिस्ट में जो कैंडिडेट हैं वो 4 से ज़्यादा वाले भी हैं, 4, 5, 6, 7 वाले। तो जिनकी एज 40 तक है और वो अप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो उन्होंने 4 सब्जेक्ट में पीजी किया हो और नेट किया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो लोग मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो फर्जी नहीं हो सकते हैं, लेकिन आरपीसी को अपनी तसल्ली करनी है तो अच्छी बात है, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रही है। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो एग्ज़ाम के बाद होता तो अच्छी बात थी, क्योंकि कई कैंडिडेट वैसे भी उनकी तैयारी नहीं होती और वो एग्ज़ाम नहीं देते, तो वहीं पे इनका मैटर फिनिश हो जाता। अब 297 कैंडिडेट जो है ना, वो 2,01,000 का परसेंट निकालेंगे तो 0.001% के करीब बैठते हैं। तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं था, लेकिन फिर भी आरपीसी ने डिसीजन किया है कि इन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाए, और जिसके लिए उन्होंने डेट भी दे दी है 23 सितंबर 9:30 बजे। जिन भी अभ्यर्थियों ने 4 से ज़्यादा फॉर्म फिल किए हैं तो वो जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं, और उसकी लिस्ट भी दे दी है। अगर आपने 4 से ज़्यादा विषयों में फॉर्म अप्लाई किया है तो ज़रूर इस लिस्ट में चेक कीजिए, आपका नाम है तो जाके आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा दीजिए। 4 या 5 वाले तो इवन हो सकते हैं, और जिनके 5, 6, 7, 8 हैं, अगर उन्होंने पीजी और नेट कर रखा है तो कोई इशू नहीं होने वाला है। और बाकी जिन्होंने 48, 47, 19, 18, 13, 12, 11, 10, 9 सब्जेक्ट में अप्लाई किया है और वो जेन्यून है तो वो कोई इशू नहीं बन सकता। पर 48, 47, 19, 18, 13 में पीजी और नेट करना है बहुत मुश्किल ही है, नामुमकिन ही है। 48, 47 में तो 27, 19, 18 में तो ऐसे लोगों के ऊपर आरपीसी कह रही है कि हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, इसलिए पहले उनको मौका दिया गया है कि वो अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा ले। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि एग्ज़ाम अक्टूबर में नहीं होगा, क्योंकि अगर करवाना होता तो पहले ही आरएस का टाइम टेबल आया था, जिस समय 1 नवंबर को, तो सॉरी, जो आरएस का जिस समय टाइम टेबल आया था कि आरएस होने जा रहा है 1 अक्टूबर को, तो उसी समय इसका भी एग्ज़ाम डेट शेड्यूल हो जाता। फिर आप जानते हैं कि जो जेलों का एग्ज़ाम था उन्होंने पहले अक्टूबर के लास्ट वीक में कंडक्ट करवाने की नोटिस दिया था, फिर वो नवंबर के फर्स्ट वीक तक चला गया। अगर ये अक्टूबर से नवंबर तक फर्स्ट वीक तक शेड्यूल उन्होंने दे दिया है तो कभी ऐसा देखा नहीं गया है कि वो बीच में शेड्यूल डाल के आपके एग्ज़ाम करवा दें। कई कैंडिडेट का मानना था कि पहले थर्ड पेपर हो जाएगा और बाद में वो होगा, आज तक होता है। तो मैंने अपनी लाइफ में 13-14 सालों में तो ऐसा कुछ देखा नहीं है।
जब थे थर्ड पेपर करवा लो, आधा अभी करवा लो, आधा 1 साल बाद करवाओ, ऐसे मैंने तो नहीं देखा है। कैंडिडेट कह रहे थे तो वेल एंड गुड है, अब उनकी व्यू है, कुछ नहीं कर सकते। तो कुल फाइनल हम ये कह सकते हैं फाइनल कि सितंबर मिड पहुंच चुका। 23 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उसके बाद भी इनकी डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और वो जो टाइम कंज्यूम कर रहे हैं वो कर लेंगे ये सितंबर पूरा। अब अगर नॉर्मल डेज होते तो नवंबर दिसंबर में पेपर हो सकता था, जनवरी फरवरी में, लेकिन नॉर्मल डेज नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 अक्टूबर से आचार संहिता लग रही है। आचार संहिता में के बाद इतने वो जितनी भी जो गवर्नमेंट मशीनरी है इतनी व्यस्त हो जाती है कि उनको समय नहीं मिलता है, क्योंकि कई लोगों की एक मतलब इलेक्शन में ड्यूटी लग जाती है। इलेक्शन बड़े लेवल का काम है, छोटे लेवल का नहीं है। नवंबर में इलेक्शंस हो रहे हैं, दिसंबर में सरकार शपथ भी ले लेती है, मिड दिसंबर में राजस्थान में। उसके बाद वहीं पे फिर नया प्रोसेस आएगा, जनवरी तक ले लेता है। फिर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे फरवरी मार्च करीब या मार्च या अप्रैल तक लोकसभा के चुनाव हैं। लोकसभा के चुनाव से पहले जनवरी फरवरी में ये एग्ज़ाम का सोच रहे हैं सब, लेकिन मुझे अभी भी फीलिंग्स नहीं आ रही है जनवरी फरवरी में भी, क्योंकि एग्ज़ाम बड़ा है और स्कूल कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस के टीचर्स वगैरह भी है ना, वो लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में वो भी लग जाते हैं। वो जब फ्री होंगे तो अप्रैल तक निकल जाएगा। और दूसरी बात तो फरवरी मार्च से आपके कॉलेजेस के एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। मार्च से सीबीएसई आरबीसी के भी एग्ज़ाम्स हैं, तो मार्च अप्रैल और इवन जून जुलाई तक यूनिवर्सिटियों के पेपर होते रहते हैं, पीजी वगैरह सेमेस्टर वाइज ये सारे। अब इनके बाद जो समय बच रहा है ना, वो सितंबर अक्टूबर 2024 से पहले का नहीं है। अब चाह कर भी वो सितंबर अक्टूबर 2024 से पहले ये पेपर नहीं करवा सकती आरबीसी, और अगर करवाना होता तो पब्लिक नोटिस आ जाता अब तक और आपका अक्टूबर में पेपर शेड्यूल हो जाता। नवंबर दिसंबर में तो पॉसिबल ही नहीं है, और फर्स्ट वीक में नवंबर के वैसे भी जेलों का एग्ज़ाम इन्होंने शेड्यूल कर दिया है, तो उसके बाद कोई शेड्यूल नहीं है दिसंबर तक का। और जनवरी फरवरी मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, और सितंबर अक्टूबर 2024 में शुरू से कह रहा हूँ और अभी भी यही कह रहा हूँ कि सितंबर अक्टूबर 2024 तक ही एग्ज़ाम होगा। अगर इससे पहले डेट आ भी जाए ना जनवरी फरवरी, तो भी मैं तो नहीं मानने वाला हूँ कि ये पेपर जनवरी फरवरी में नहीं करवाएंगे, क्योंकि कई बार मैंने देखा है आरपीसी लास्ट मोमेंट पे भी एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देती है, वजह कोई भी हो लेकिन कर देती है। इसका जो सही टाइम बैठ रहा है जो वो सितंबर का ही बैठ रहा है, सितंबर 2024 का। अब आप मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं वो आपकी मर्जी है, मैं तो शुरू से ये कह रहा हूँ सितंबर 2024 100% है। अगर नई गवर्नमेंट आती है, उसने इस एग्ज़ाम को रिव्यू नहीं करवाया और सब कुछ सही चला, तो अगर ये एग्ज़ाम रिव्यू में चला गया या कुछ डिसीजन चेंज किए गए या कुछ नियम बदले गए इस पर भी, तो डेफिनेटली फिर 2024 में भी इस एग्ज़ाम के होने की कोई संभावना नहीं है। अब फैक्ट तो यही है, और अभी जो वास्तविकता दिख रही है वो सितंबर 2024 दिख रही है। आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, तो अभी से ही आप तैयारी करोगे तो ज़रूर सेलेक्ट हो जाओगे। और जैसे ही नया अपडेट आ जाएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।